सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्यार सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज राहुल भाई क्या बताने वाला है कि फ्रेशर को कोई जॉब क्यों नहीं देना चाहता। इस मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई अक्सर फ्रेशर को देखते हैं राहुल भाई कि फ्रेशर सुनते ही कह देता आदमी नहीं है वैकेंसी। अगर जो आप एक्सपीरियंस कहीं कह दोगे तो अगर जो रहा वैकेंसी तो पक्का कहेगा हाँ वैकेंसी है। अगर जो आप फ्रेशर कहते तो बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है कि हर जगह बट अधिकांश जगह पे यही कहता नहीं है जी वैकेंसी, नहीं है जी वैकेंसी। उसका रीज़न आज मैं बताने वाला क्यों, बिकॉज हम लोग फेस किए भाई, अपन भी फेस किया, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लस मैंने खुद से पूछा था कि भैया फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं देना चाहते हो, ये बताओ आप। जब मैं अपने फील्ड में रहने लगा, काम करने लगा, तब मैंने थोड़ा सवाल करना चाहा तो उन्होंने बताया था कुछ जवाब। ठीक है, जो कि अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल तो बैकग्राउंड देख करके भी लग रहा होगा कि राहुल भाई अब दिल्ली आ चुका है। तो हाँ जी भाई, अभी अब मैं दिल्ली में ही हूँ। मैं कल ही दिल्ली से बिहार से आ गया था दिल्ली। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की, फ्रेशर लोग को जॉब क्यों नहीं देना चाहता है। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए फ्रेशर में क्या होता है जी कि वो सही से काम नहीं करता है। ठीक है, सही से काम नहीं करने का मतलब ये है कि आपको हम कोई काम दिए और वो काम का आधा घंटा छोड़ के आ जाता है। आधा घंटा बोले तो आधे पे छोड़ देता है, मतलब काम वो सही से नहीं करता है। जैसे मैं भी एक टाइम टेली कॉलिंग के लिए जॉब कर रहा था ना, कीर्ति नगर में एक टाइम में करता था। सो जब मैं बात कर रहा था फ़ोन पे तो मैं भी बोलता था हेलो सर, गुड मॉर्निंग, तो किसी का आवाज़ नहीं समझ में आता था। पता है, मैं भी चूतिया बूतिया कह देता था, चूतिया फ़ोन रख, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। अगर जो एक्सपीरियंस रहता तो बढ़िया से बात करता और उस कस्टमर को डील करता, उससे अगर जो अपने को एक लीड बन सकती बनाता। तो कभी कभी ऐसा, क्योंकि हंसी आता है बात करने में ना, जब फ़ोन पे अगर जो आप लोग फ्रेशर हो बात करोगे तो बहुत हंसी आएगा, आए क्या बोल रहा है, मतलब अलग जो भी भाषा बोले, लेकिन आप लोगों को हंसी आने लगेगी बात सुन करके, बहुत ज़्यादा हंसी आने लगेगा। ऐसा एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि जो भी ये कॉलिंग का मतलब और भी कोई पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, हंसी आता था कि अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ऐसा था जी। समझ रहे हो कि नहीं, जिसके कारण ये समझ लो काम को सही से ना करना, ये एक बात आती है। मैं बात किया जाए कि काम को लेकर फोकस ना करना, फोकस ना करने का मतलब वही है कि काम पे ध्यान नहीं रखना। जैसे कि लंच टाइम मिला, काम पे ध्यान नहीं देना कि लंच टाइम आधे घंटे का है तो आराम से 1 घंटे बाद आए, थोड़ा डिले आए, समझ रहे हो कि नहीं। ऑफिस टाइमिंग आए तो लेट आए, तो भाई इसकी वजह से भी बहुत सारे रीज़न बनते हैं, आपको काम नहीं देता है। क्योंकि अगर जो हम आपको काम पे रख रहे हैं भाई, आपको आधा घंटा का दे दिया लंच टाइम, जाइए खाना वाना खा लीजिए। अब आधा घंटा दे करके 1.5 घंटा करोगे तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। 2 4 5 मिनट चलो एग्री कर लेता हूँ कि कोई बात नहीं, हो गया होगा लड़का से आने जाने में, दूर तक गया होगा खाने के लिए। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेट करोगे तो कोई भी नहीं रखिएगा। आप ही कहीं अपना कंपनी चलाओगे, ऐसे कोई करेगा तो भाई कहोगे पहले तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, ऐसा ही करोगे है कि नहीं भाई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं भाई। चलिए आगे की पॉइंट की बात करते हैं। ये बात किया जाए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी लेना, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेता है जो फ्रेशर होता है, बोलता है मैं कल नहीं आ पाऊँगा, कल का नाम पर 2 4 दिन छुट्टी ले लेता है, महीना में काफ़ी ज़्यादा वो छुट्टी ले लेता है, जो भी सही नहीं है। अब आप बताइए, आप ही के भरोसे हम किसी से ऑर्डर ले लिए। एक नॉर्मल सी बात है कि हम एक मिठाई का दुकान खोल रखे और किसी ने आकर के मुझे ऑर्डर दिया, भैया मुझे 2 दिन के बाद इतना मिठाई चाहिए जी। आपने ऑर्डर दे दिया किसी ने और हम आपके भरोसे ऑर्डर ले लिए, भाई हमारा लड़का है, ये काम करेगा, मिठाई बनेगा, और आप छुट्टी पे छुट्टी लेकर के भागे रहोगे भाई, तो कैसे रखेंगे बताओ। हमारा काम उसका हो सके, शादी वादी का हो, शादी में मिठाई जाना हो, कहाँ जाना हो, कोई पता नहीं, जिसके कारण भाई हम तो पहुँचा नहीं पाएंगे टाइम पे, जिसके कारण दिक्कत होगी। तो भाई फिर हम आपको क्यों रखेंगे? जब हमारे को आपकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो हम आपको रखेंगे क्यों? इसका रीज़न क्या बनता है आपको रखने का? बिल्कुल नहीं रखेंगे, कहेंगे ऐसा लड़का ना ही रहे जो ही बढ़िया। क्योंकि आपके साथ साथ हमारी इज्जत भी गई, रेपुटेशन भी गई, 2 4 को और रिकमेंड करेगा, भाई इसके पास मत जाना, ये बिल्कुल भरोसा वाला है ही नहीं, ये तो वो वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी वजह से नहीं रखता है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि छुट्टी ऊपर लेता है, लगता है भाई क्या इसमें जी रहा है, तो बिंदास कूल, मतलब फीलिंग एकदम आउट ऑफ रेंज, एकदम समझ सकते हो, एकदम हवा में उड़ता है। तो ये भी गलत बात है। अगर जो आप लोग फ्रेशर हो तो ये सब गलतियाँ नहीं करो, यही सब रीज़न है कि नहीं देता आपको। उसके बाद टाइम पे ड्यूटी पे ना आना, ये बात जैसा कि हम बता रहे टाइम के बेटाइम कर देता है, टाइम पे एकदम ड्यूटी पे नहीं आता है। 9 बजे से टाइमिंग है, बाय द वे 10 बजे से ही टाइमिंग है, तो 10:30 बजे 11 बजे चलो स्टार्टिंग में 1-2 दिन इग्नोर करेगा, बोलोगे कि भैया आने में लेट हो गया, सर आने में लेट हो गया, बस जाम में लग गया, ये वो वगैरह वगैरह बता सकते हो।
हर बार ऐसे करोगे तो कहाँ से रखेगा, यही आप रूटीन ही बना लोगे तो कहाँ से रखेगा, क्या समझे। तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को इम्प्लीमेंट लाना चाहिए, तभी आप लोगों को कोई कंपनी वगैरह जॉब दे सकती है मेरे भाई, वरना वैसे ही नहीं देगा। फ्रेशर सुनते ही कहेगा नहीं है वैकेंसी जी। इसीलिए अक्सर देखिएगा कोई छोटा मोटा जैसे कि शॉप हो, छोटा मोटा कंपनी हो, छोटा मोटा जो भी होता है, शॉप वगैरह तो एकदम नहीं देता है फ्रेशर को जॉब, बहुत कम चांस है कि फ्रेशर लोग को देता है जी, एकदम नहीं। मेगा मार्ट सब नहीं देता है, कहता है भगौड़ा है, ये आएगा 2 दिन 4 दिन करेगा फिर भाग जाएगा, ये आइस वाला जॉब खोजता है। तो आइस वाला जॉब के लिए इस वाला पढ़ाई वढ़ाई किया है नहीं, इसको आइस वाला जॉब चाहिए। तो भाई बिल्कुल ये भी सही बात है भाई, पढ़ाई करोगे तभी ना इस वाला जॉब मिलेगा यार, ये भी एक पॉइंट है मेरे भाई। उसके बाद ये होता है कि कुछ सीखने की कोशिश ना करना, मतलब को कोई आपका सीनियर बता रहा है इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ध्यान जो आपका इधर उधर सर घूमता रहेगा। हमारे साथ भी हुआ, बहुत कुछ बताता था वैसे वैसे करते रहते, तो मतलब इधर देख रहे इग्नोर करना, ऐसे इग्नोर ही करना होता है, ठीक है। कुछ सिखा रहे हैं तो सीखने की कोशिश नहीं करना कि भाई हमारा कस्टमर आएगा तो कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह। तो ये भी एक गलती है, इसकी वजह से भी आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। इसके कारण जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको भी नहीं जॉब देता है। तो इन चीज़ों में आप लोगों को इम्प्लीमेंट लाना चाहिए भाई, क्योंकि ये सारे रीज़न है आपको जॉब नहीं मिलने की मेरे भाई। बाद आधा काम करके छोड़ देना, ये भी एक रीज़न है। जैसे कि आपको हम दिए कि चलो भाई देखिए मैं रेस्टोरेंट में, अब एग्जांपल देता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं और आपको कहा गया आप एक फ्रेशर होगी, थोड़ा सा स्टाफ वहाँ हो, आप सफाई करने वाला, ठीक है, रेस्टोरेंट में। तो खाना खा करके कोई उठा, आपको कहा गया उसको क्लीन कीजिए, आप थोड़ा सा क्लीन करोगे और चल दोगे, ठीक है। ये गलती है, क्योंकि वहाँ जब आएगा दूसरा खाने वाला तो कहता ये गंदा है, इसी वजह से उसके कारण वो वहाँ नहीं बैठ करके दूसरा रेस्टोरेंट की ओर मुड़ जाता है। अक्सर ऐसा मॉल वगैरह में होता है। मॉल में चाहिए बिल्कुल चकाचक भाई, ठीक है। जैसा कि चिलीज़ में भी था एक लड़का, थोड़ा सा साफ़ करता था गायब हो जाता था। भाई यार वहाँ जो भी खाएगा रईस आदमी रखता है, रेस्टोरेंट में तो रईस आदमी ही खाता है मेरे भाई। ये होटल थोड़ी है कि समोसा चाट खाना, और बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो इसकी वजह से होता है कि उसका कस्टमर वहाँ ना खा करके अलग शॉप में जाता है, प्लस उसका रेटिंग भी ख़राब देता है। ऑनलाइन जब उसका वेबसाइट पे जाता है तो बकवास रेटिंग दे देता है। तो ये भी गलत चीज़ है, इस चीज़ में भी आप लोगों को इम्प्लीमेंट लाना चाहिए भाई, ठीक है। आधा काम को छोड़ना नहीं है दोस्त। उसके बाद एक रीज़न आ जाता है कि काम करने में मन ना लगना, ठीक है, मतलब काम करने में देर करना, इसको ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि मन वाली तो बात बता दी है, काम करने में देर करना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, चिलीज़ में मैं जॉब करता था, तो वही लड़का को कहा जाता था कि जैसे कि चिलीज़ मेरा शायद 2nd या 3rd फ्लोर पे था और बेसमेंट में उसका सामान रखा हुआ रहता था, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हो गया, बहुत सारे हो गए चीज़ जो कि अंदर रखा हुआ रहता था बेसमेंट से, वहाँ से लाने का रहता था। तो वो लाने के लिए जाता था तो आधा घंटा वो सीढ़ी पे बैठा रहता था। क्योंकि मैं भी एक बार उसके साथ गया था, तो मैं सीखा उसी से। कहता था अरे बैठो ना, क्या दिक्कत है, जाएंगे आराम से, बोलेंगे देर हो गया जी। सोचो बेसमेंट में जाने के लिए भी वो टाइम लगा देता था। उसके बाद वो वहाँ से सामान उठाता था, धीरे धीरे करके सामान रखता था उसमें, उसके बाद वहाँ से तो लेकर के बढ़ जाता था, फिर बीच सीढ़ी पे आराम से 15-20 मिनट रेस्ट करता था, उसके बाद जाता था। सब काम चोर वाली हरकतों की वजह से भी नहीं देता है कोई भी कंपनी भाई। वहाँ कोई कस्टमर आकर के बैठा हुआ खाने के लिए, तुम सामान ही इतना देर से लाओगे तो और भी शॉप है आपको कंपटीटर की तरह आपको कम्पिटिट करने के लिए, वहाँ को निकल जाएगा। तो ये सब रीज़न है आप लोगों को नहीं रखने में। ओवर स्मार्ट बनना मतलब खुद को ही कूल समझना, भाई आपसे जो सीनियर है वो आपसे ज़्यादा कूल है, पर फिर भी अपने आप को एकदम हाई फाई समझना हर चीज़ में। तो ये सब गलतियाँ हैं भाई, इन चीज़ों को सुधारिए, तभी आपको कोई कंपनी जॉब दे सकती है। जो आपको फ्रेशर को जॉब दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ कंपनियां आपको दे रही है फ्रेशर को जॉब, ठीक है। वरना आप लोग खुदे होंगे ना फ्रेशर, जब जॉब लगेगी ना आपको खुद देखना अब बनने लगोगे। तो ये सब चीज़ नहीं करना भाई, तभी आपको आगे के लिए बढ़िया एक सिक्योर सी जॉब मिल पाएगी, वरना नहीं देगा। कहेगा अपना काम को लेकर के पंक्चुअल नहीं तो हम क्या इसे जॉब दें, समझ रहे हो इस बात को। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि कैसा बताया हूँ, और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए मेरे भाई, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, तभी मैं कंटिन्यू वीडियो ला पाऊँगा भाई। वरना मैं कंटिन्यू नहीं वीडियो बनाऊँगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं बनाऊँगा आपके लिए। जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है मेरे भाई कि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए। हमारे व्लॉग वाले चैनल पे आप लोग बहुत कमेंट करते थे कि भाई जॉब के लिए एक चैनल बना लो, जॉब के लिए वीडियो डालो। तो मैंने चैनल बना लिया और आप लोग अभी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इसके कारण मैं कैसे वीडियो बनाऊँगा भाई। इसीलिए अगर जो आप लोगों का सपोर्ट रहा तभी मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा, वरना बनाऊँगा डिले करके 10 दिन पे 8 दिन पे, जो कि आप ही लोगों के लिए नुकसानदायक है। हमारा क्या भाई, हम शिफ्ट हो चुके हैं एक बढ़िया से कंपनी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कीजिए, तभी ना आप लोग को सपोर्ट करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे भाई।